रिहाई उनकी कभी भी मतवक्के है। रिहाई उनकी आपको कल अचानक पता चल जाए, परसों चल जाए, नवंबर में कभी भी कहीं भी। आप तो आजादी चाहते हैं कि भाई मोहब्बत में के बाहर आ जाए, बाहर आके उसके लिए क्या मैदान है? बेगम से लड़ाई झगड़ा इंतजार कर रहा है इस महीने, बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल चीजें इंतजार कर रहे हैं, पार्टी वालों से मसले मसाइल इंतजार कर रहे हैं। खान साहब पे के जो एक थ्रेट जो इसके साथ 30 अक्टूबर के साथ उनकी ओवर होगी, लेकिन एक और थ्रेट लाइफ की बन रही है जो कि 9-10 को कोई ऐसी चाल चलती है उनके अगेंस्ट में। कोई चाल है जो 9-10 को चली जाएगी और 17 नवंबर तक खतरा है। लेकिन ये अटैक कोई हथियार किस्म का हो सकता है, ये पानी शानी की जहर वाला मामला नहीं हो सकता। 30 अक्टूबर के बाद अब एक थ्रेट उतरी है, लेकिन आगे 9-10 और 17 तक ये एक और थ्रेट पीरियड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब ने पिछली वीडियो में हमें कहा था कि अभी 5-6 दिन तक आप इंतजार करें, चांद ग्रहण जरा गुजर जाए, उसके बाद देखेंगे कि जायचे जो हैं वो किस तरफ चल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, सितारों की गर्दिश जो है वो क्या बता रही है। उसामा अली साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपका शुक्रिया। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसामा अली साहब, राहु और केतु का ट्रांजिट 30 तारीख को होना था, हो गया। उसके बाद हम ये पहली वीडियो कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि क्या असरात जो हैं सूरज चांद गिरन ने अपने छोड़े हैं, और इमरान खान साहब के जो जायचे हैं वो क्या इस वक्त बता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो चांद गिरन के असरात हैं वो तो सब पे इक्वली है। खान साहब पे थोड़े से ज्यादा इसलिए पॉसिबल है जितने नवाज शरीफ और इन दोनों पे, क्योंकि वो एरीज हाउस में हुआ है और एरीज हाउस में होने की वजह से जो उसके मतलब समझ ले कि इनके तो उसमें हुआ फर्स्ट हाउस में, तो डेफिनेटली ये ज्यादा इम्पैक्ट कैरी करेंगे। लेकिन साथ ही अगर बात करें खान साहब पे कि जो एक थ्रेट जो इसके साथ 30 अक्टूबर के साथ उनकी ओवर होगी, लेकिन एक और थ्रेट लाइफ की बन रही है जो कि 9-10 को कोई ऐसी चाल चलती है उनके अगेंस्ट में। कोई चाल है जो 9-10 को चली जाएगी और 17 नवंबर तक खतरा है, लेकिन ये अटैक कोई हथियार किस्म का हो सकता है, ये पानी शानी की जहर वाला मामला नहीं हो सकता। और 17 नवंबर के बाद वो सेफ होंगे। 30 अक्टूबर के बाद अब एक थ्रेट उतरी है, लेकिन आगे 9-10 और 17 तक ये एक और थ्रेट पीरियड है। 17 नवंबर गुजर गई, मैक्सिमम सेफ हो जाएंगे। और जो एक्चुअल रिलीफ है, द परफेक्ट रिलीफ, वो है 30 दिसंबर। अब आ जाए कि जी आपने तो रिहाई की तारीख दी थी 30 अक्टूबर, तो रिहाई उनकी कभी भी मतवक्के है। रिहाई उनकी आपको कल अचानक पता चल जाए, परसों चल जाए, नवंबर में कभी भी कहीं भी। अब उनकी जो प्लानिटरी जो एक इम्पैक्ट है ना, वो डलना शुरू हो जाएगा और आप लोग देखेंगे कि अचानक जो लग रहा था कि अब नहीं छूटेंगे, अचानक आप लोगों के ज़हन बदलने लगेंगे और लगने लगेगा छूटने लगे, केसेस उड़ने लगेंगे। हाँ, ये है कि नए केस भी बनेंगे 13, ये तकरीबन उन्हीं 5 दिनों में, ये इसी अराउंड, अब मेरे ज़हन से एग्जैक्ट वो फिगर्स निकल गए हैं, वरना इसी अराउंड में कोई नई एफआईआर्स भी होंगी। ये समझ लें कि वो नई एफआईआर्स पहले 15 दिन में लगा लें कि नई एफआईआर्स, अब वो मुझे 2 दिन थे, अब वो मेरे ज़हन से निकल गए, लेकिन पहले 15 दिन में कोई नई एफआईआर पॉसिबल है, कोई नया केस पॉसिबल है। लेकिन जो केस का मंतकी अंजाम है वो खान साहब के अगेंस्ट नहीं होगा। जो प्लानिटरी रीडिंग हमारी जो मुझे नजर आ रहा है मैं वो बता रहा हूं। अब ये देख लें कि 17 नवंबर के बाद जब आप वो सेफ होते हैं, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि वो जो जो ये थ्रेट है जेल में ज्यादा सेफ है 17 तक। अगर अब मौसम बन ही गया उनकी रिहाई का, जो कि मुझे तो पूरा यकीन है कि ये है, लेकिन हम आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर फुल यकीन से आपको कुछ कह दें या खुद भी कुछ कह दें तो वो अलाउड ही नहीं है, शरन अलाउड नहीं है। तो बस मौसम का ही कह सकते हैं कि मौसम बना हुआ है, खुशखबरी कभी भी आ जाएगी। अब इसमें कोई देर नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जो नाज़रीन अमूमन आपने देखा होगा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो हाफ लिसनर होते हैं, और जैसे वो कहते हैं ना, घूमते हुए इलाका गैर में पहुंच जाते हैं। भाई आप एस्ट्रोलॉजी को मानते नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को लेते नहीं है, तो फिर उस पे आप लोगों ने तो यही समझना है ना कि जैसे इस पे कोई भी जो इसकी कैलकुलेशन ये होती किस तरह से है, ये इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं, तो ये तो 100% कंसीडर करके बैठ जाते हैं। तो यही तो हराम है। अगर 100% कोई इसे एक्सपेक्टेशन भी लगाए तो वो हराम है। मतलब मैं आपको कह दूं फलाना दिन है जी आपकी फौतगी का, तो बस फिर आप तो मर गए, यकीन कर लिया तो। लेकिन वो यही है कि भाई एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए, आयतुल कुर्सी तो पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो, वो तुम्हारे लिए बेहतरी करे। जैसे मौसम बारिश का या मौसम स्नोफॉल का इंडिकेट हो जाता है, लेकिन वो इंडिकेशन पे आप कितने हद तक अपने आप की रेस्क्यू छतरी लेके निकलते हैं, या अपने बाकी ओवरकोट या रेन कोट साथ रखते हैं, या क्या एहतियाती तदाबीर है, वो तो आप पे है। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी की भी कैलकुलेशंस होती हैं। हाँ, ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही जो से लोग शुरू कर देते हैं ना कि सारा ही झूठ है। सारा झूठ क्यों है? ज़हनी तन्हाई खत्म होगी, फिजिकल फिटनेस वापस होगी, साथ ही जो जैसे कहते हैं पुअर लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो वो इम्प्रूवमेंट, ये एक्सरसाइज मशीनें जगह खुली हैं, ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये कब हो रहा है? अभी हो रहा है। जैसे मौसम बना है वो सब चीजें हो रही, अब उसमें से एक नहीं हो रही। वो बेशक कुदरत ने उस बंदे को महफूज रखने के लिए उसके वो चिल्ले कर रहा है, वजीफे कर रहा है, अल्लाह बेहतर जानता है, इतने लोग वजीफे कर रहे हैं, तो ये तो कुदरत की तदबीर हो सकती है स्पेशली फॉर हिम, कि भाई तुम्हें बचाना है, तुम अभी ना निकलो। लेकिन जो प्लानिटरी रीडिंग्स हैं या चीजें हैं, वो तो कह रहे हैं कभी भी आप आजाद हो सकते हैं। और ये जो नवंबर का महीना है, इसमें कभी भी रिहाई मत वक्त है, अब से ऑनवर्ड कभी भी। अब वो कहते हैं कुछ छोड़ दें, ये आपको, ये लोग तो अच्छा, हम कोई 1 साल का कह रहे हैं कि 6 महीने बाद आजाद होंगे। भाई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप भूल जाएं कहानी। लोग तो ये भी कह रहे हैं इलेक्शन के बाद। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब लंबे गए। क्या कुछ नहीं कह रहे। तो इतनी नहीं कोई मतलब वो बात जहां इतनी 3-4 माह की वीडियोस और ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। बल्कि मुझे तो उन लोगों पे आती है कि कोई मेहनत कर लें यार, कोई क्लिप निकाल निकाल के कोई एक सीरीज ही बना दे उसकी, ताकि लोग जाके डिफरेंट चैनल्स पे उनको खुद टैली कर लें। नक्शे खींचे हैं पूरे। मतलब ये नहीं है कि जस्ट वो बात पूरी हुई है, ज़हनी हालत और नक्शे बताए हैं, वजन गिरना बताया है। हमें कोई इधर ख्वाब आ गया फिर, मतलब जो हमें जेल की सारी वो एफिडेविट जमा कराते हैं हम इधर। तो बात ये है कि इस तरह तो फिर वो इल्जाम भी लगने लग गए थे कि भाई ये भी शायद उन्हीं के ही बंदे हैं जो खबरें अंदर की इनके पास हैं। मतलब जिन्होंने गिरफ्तार करना था उन्होंने इनको बताया, इन्होंने डेट दे दी है, इसीलिए सच्ची हो गई है। तो इस तरह की भी फिर बातें कर, असल बात की तरफ आए। खान साहब की आगे अब 17 नवंबर एक और थ्रेट पैदा हो गई है, जो कि अब मतलब उसमें इंडिकेशन में मेरी आई, क्योंकि मार्स ने सीधा देखना है इनके 8th हाउस को। ठीक है जी, जिसमें जुपिटर पहले ही बैठा हुआ। ये थोड़ी सी एक नजर का जो टाइम है, उसने जब उसको देखना है, ये हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजी में दोबारा से एक थ्रेटनिंग समझा जाता है। बस ये 4 दिन है, 5 दिन है तकरीबन उसके, जब उस एंगल से उसने आना निकलना, बस जान छूटी। अब ये है कि आगे दिसंबर की जो एक्चुअल वो है, इसमें यूरेनस का भी एक बड़ा रोल है, और वो भी आगे करवट लेगा। दिसंबर की 30 भी एक जरूरी है जो बहुत बेहतर रिकवरीज देगी। और जनवरी में इनका रूलिंग प्लैनेट भी जैसे कहते हैं गरूब है, वो आपको हो जाएगा। और अप्रैल में जाके मुकम्मल रिकवरी है। अब इस सब के अंदर ये जो हैजल थी, लोग तो अजीब, मतलब मुझे नहीं समझ आती। मेरी नजर से पूछे तो अंदर महफूज है, मेरी उससे पूछे राय लें तो मैं कहूंगा अंदर ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो फिगर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, आपको जो 17 नवंबर के बाद ही बाहर आए। पहली बात मुझसे पूछे तो अभी टाइम ही नहीं है। ये अच्छी मार्केटिंग हो रही है, वेव बन रही है, आपकी हिफाजत हो रही है, सरकार के जैसे कहते हैं निगरानी में, आपको क्या खतरा है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी मौसम ही नहीं है आपका, आके क्या करेंगे। ठीक है जी, बाहर आपने बच्चों से मिलने जाना है, आते ही इन्होंने शोर डालना है, रील हो गई। लोग तो ऐसे ही हैं। तो यही चीजें हैं कि ये जितना भी सारे मामला है, इन लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी एक अपनी राय है। उस राय को कोई हमें बाइल समझे ना समझे, ये उनकी अपनी नजर का कमाल है। हर नजर जैसे कहते हैं ना, बस अपनी अपनी रोशनी तक जा सकी। हर किसी ने अपने अपने ज़र्फ तक पाया मुझे। ये सिर्फ मामला वहां है, बाकी बेफिक्र हो जाए।
जो लोग कंसर्न हैं, जेन्युइन कंसर्न हैं, जो काफी अच्छे से वॉच कर रहे हैं आपके प्रोग्राम्स भी, सारी चीजें, उनको हिस्ट्री का पता है। बेफिक्री की बात, सिर्फ 17 नवंबर तक ये 7 दिन क्रिटिकल है। अब मेजर मामला की वो जैसे कहते हैं मौसम बेहतर हो जाएंगे, और अब इन्होंने तो फिर मतलब शुरू वो बाहर आ जाते हैं। FIR तो नहीं है अभी इस महीने, और भी होनी है अभी। चले वो डेट जिस दिन हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं दो दिन है वो उसके ना FIR के नए केसेस बनने के एक्चुअली। अच्छा वो मैं क्योंकि डायरी में अचानक आपसे बैठते हुए मैं रखना भूल गया, उसमें वो थी, लेकिन वो पहले समझे इसी कोई 15 बात नवंबर से पहले पहले। अच्छा, इस सारे सिलसिले को भाई इमरान खान आपने उसका दूध पीना है। इमरान खान का कोई आपका मकसद, कोई रिश्ता है ना, तो उसका कोई मकसद भी तो है ना। वो आपका लीडर है मिसाल के तौर पे, आप उसके फॉलोअर हैं, तो डेफिनेटली वो परफॉर्म करे तो रिश्ता है ना। आप तो आजादी चाहते हैं कि भाई मोहब्बत में के बाहर आ जाए, बाहर आके उसके लिए क्या मैदान है। बेगम से लड़ाई झगड़ा इंतजार कर रहा है इस महीने, बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल चीजें इंतजार कर रहे हैं, पार्टी वालों से मसले मसाइल इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो ममता या मोहब्बत का फर्क है कि मैं समझता हूँ कि वो उधर सुकून में अल्लाह तौबा कर रहे हैं, चिल्ले करे अपनी, मतलब जैसे कहते हैं मामला को बेहतर कर रहे हैं, फोकस्ड हो रहे हैं और हिफाजत में है। बिल्कुल ये लोग कह रहे हैं बाहर आके वो इन मसाइल, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि ये सारे मसाइल हैं। दूसरे अब साइड पे आ जाए भाई, परफॉर्म तो अब उन्होंने कर पाना है 30 दिसंबर के बाद, जो गॉट एक्चुअल इट। परफॉर्मेंस है। उसके बाद जनवरी उनका कुछ मुंह बनना शुरू होगा, लेकिन बड़े हाई होंगे। असल कहानी अप्रैल में जाके सीधी होनी है। बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील से इमरान खान साहब के हवाले से हमें बताया।